नमस्कार, मेरा नाम मामराज, ग्राम कुन्याड़ा, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद और नियर बाई हिंडन किनारे हमारा गांव है। अभी हम मुर्गी पालन कर रहे हैं और पिगरी का हमारा अभी प्रोसेस में है। ये हमारा 20 बाई 105 में है। ये लगभग 3000 बच्चों का है। ये अभी हमारे पास ये 500 बच्चे हैं। इसमें 3 क्वालिटी है, कड़कनाथ, रेड केरी और असील। ये 3 है, देसी ब्रीड है। ये हमने जो 3000 का बनाया है स्ट्रक्चर, लेकिन अभी जो ना हमने स्टार्टिंग में 500 बर्ड डाले हैं। एरिया की बात करें वैसे तो हमारा ये लगभग 2 बीघे के आसपास खेत है। बाकी इसमें हमने 20 बाई 105 का स्ट्रक्चर बनाया है और विद चादर और जाली वगैरह लगाई गई हैं। इसमें हमारा जो खर्चा आया है लगभग 5-7 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये लगभग कड़कनाथ तो हमारे पास 15-20 हैं और जी जो रेड केरी है 350-400 के आसपास ये हैं और एक असील है। असील 50 के आसपास हमारे पास असील है। इसमें मुर्गे भी हैं और मुर्गियाँ भी हैं। लगभग हमारे पास ये लगभग 6 महीने हो गए हैं और अभी 2 महीने पहले ये अंडे पे आ गई हैं और अंडे दे रही हैं। इससे पहले हमने गुड़ एंड खड़सारी का भी काम किया है, कलेसर जो बोलते हैं देसी भाषा में, उसका काम किया है। 10 साल लगभग हमने वो चलाया। उसके बाद फिर 2010 से 2015 तक हम प्रधान रहे गांव के और फिर हमने सोचा मगर भाई कम लागत और रेगुलरी ही एक ऐसा बिजनेस हो जो रेगुलरी चलता रहे। तो फिर हमारा दिमाग आया, हम एक बार वहाँ चले गए पंतनगर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिला। वहाँ हर तरह का मतलब विभाग है, पशुओं पे भी है, आपका पेड़ पौधों पे भी है, मतलब हर तरह पे वहाँ से एक वैज्ञानिक हैं और वह हमें एक दिशा निर्देश देते हैं। हमें वहाँ से मोटिवेशन मिला और वहाँ से आते ही हमने फिर ये स्टार्ट कर दिया। देसी बर्डों से स्टार्ट किया है। हम इसका बच्चा लगभग 8 दिन का बच्चा हम लेके आए थे और मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, मतलब वल्लभ भाई के नाम से वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम लेके आए थे। ये हमारा लगभग 35 रुपये का हमें यहाँ पड़ा पहुँच। देसी में ये एक तो इसमें बीमारी कम आती है, दूसरी बात लोग पसंद भी करते हैं इसे। जो मीडियम क्लास का लोग है या हायर हैं वो सब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए हमने देसी चुना। क्योंकि इसमें भाई एक तो इसका डेली रूटीन का दाना पानी ये हमेशा होना चाहिए और हमने कंपनी का ही फीड दिया है इनको और रेगुलर ही दिया है। मान लिया कुछ दिक्कत हो जाती है तो हम समय समय पर ट्रीटमेंट भी देते रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक भी दिया है, लीवर भी दिया है और जो इन्फेक्टेड मल्टी स्टार है उसको भी हम बराबर देते रहे हैं। इसमें ये बाहर खोलने पे ये इनका जो ना मूवमेंट अच्छा हो जाता है, जो एक्टिविटीज़ है इनकी बढ़ जाती है और एक्टिविटी बढ़ने से इनमें एक तरह का एक उत्साहवर्धक जीव बन जाता है। मतलब ये बीमारियों को भी दूर भगा देता है। इस कारण से हम खुले छोड़ देते हैं ना, सुबह शाम तो डेली छोड़ते हैं। इसमें जैसे हम खुले में छोड़ देते हैं, हमारा एक तो जो फीड है वो भी क्वांटिटी कम हो जाती है उसकी और इनके ग्रोथ सही हो जाती है। लगभग हमारा 50 किलो कट्टा होता है, वो 50 किलो का कट्टा लगभग 4-5 दिन चल जाता है 500 मुर्गियों पे। मैं जैसे कि इनका लीवर इन्फेक्टेड हो जाए या बुखार आ जाता है, एक इनके गले में हो जाती है, इस तरह से बीमारियां आ जाती हैं। तो बुखार की बात करें तो हम टेरामाइसिन दे देते हैं और लीवर की बात करें तो लीवर 52 भी दे देते हैं और एक मल्टी स्टार है, मल्टी स्टार भी दे देते हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन के गैप से। इनको 6 महीने हो गए हैं हमारे पास। ये 4 महीने में इन्होंने क्रैक्ड ब्लू स्टार्ट कर दिया था। अब लगभग कम 40-50 अंडे डेली छोड़ देती हैं। अभी ये ना सेल ही कर रहे हैं, लोकल में सेल कर रहे हैं फिलहाल। बस सेल में जो लोग यहाँ आ जाते हैं उनको ही दे देते हैं। 20-25 रुपए का हम लोकल में दे रहे हैं फिलहाल। ये एक मुर्गी लगभग 20 दिन रेगुलरी अंडा देती है, तो ये गैप कर करके इस तरह से ये रूटीन में चलता रहता है। अब पर डे मान लीजिए करीब 20 दिन लगातार देगी, तो जाहिर सी बात है 20 अंडे। जब हम 8 दिन का बच्चा लेके आए थे तो चलते चलते लगभग 4 महीने हो गए। तो 4 महीने बाद हमने देखा 1-2 मुर्गियां अंडे देना शुरू कर दिया, तो हम बड़ा उत्साह खुशी हुई, तो धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। तो जब से अब तक ये बराबर अंडा दे रही हैं और ये लगभग 20 दिन लगातार देती हैं। उसके बाद में फिर 10 दिन का गैप हो जाता है, फिर रेगुलरी अंडे पा जाती हैं। तो लगभग 240-45 साल में अंडे ये एक मुर्गी दे देती है। इस तरह से अंडों का इनका एवरेज होता है। कड़कनाथ का भी लगभग यही है रेशो, और लेकिन ये है कड़कनाथ तो थोड़ा सा महंगा जाता है। लगभग साइज का ये 1.5 इंच लंबा और 1 इंच मोटा, लगभग मतलब 2 इंच मान लें। देखिए साइज की बात करें तो लगभग 50-60 ग्राम का ये अंडा होता है इसका, देसी का। ये 20-25 रुपए में सेल हो जाता है हमारे लोकल में। कड़कनाथ का थोड़ा सा हल्का सा 2-4 ग्राम का अंतर आता है, उसमें थोड़ा हल्का कम होता है, बाकी उसका महंगा होता है।
कड़कनाथ का। इसका मैक्सिमम जो इसका जो वजन जो हो जाता है वो 2.25-2.5 तक हो जाता है। देखिए मीट पर्पज की बात करें, मीट में ये लगभग 250-300 पर किलो के हिसाब से ये मीट में चली जाती है। ऐसा हुआ था, हम ज़्यादातर प्रधान जैसे रहे थे, हम लोगों को ट्रेनिंग भी के लिए भी भेजते रहते थे। और फिर हम जब उतरे, मतलब हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, तो हमने सोचा अगर भाई हमें भी कुछ कर लेना चाहिए। तो उनके साथ साथ फिर हमने भी एक कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गाजियाबाद में, तो वहाँ हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर के द्वारा ये मोटिवेशन मिला अब भाई पशुओं में कुछ भी पालन कर सकते हैं। मुर्गा पालन या बकरी पालन हुआ या सुअर फार्म हुआ, पालन हुआ, तो हमने फिर उचित ये समझा अब भाई मुर्गा पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी लागत थोड़ी कम होती है और ये इसका लाइफ टाइम और मतलब रेगुलरी हर कोई इसे पसंद भी करता है। इसमें फिर हमने मुर्गी पालन स्टार्ट कर दिया। उसके लिए ये है, हमारी जगह जगह किसान महोत्सव होते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा डॉक्टर्स या वैज्ञानिक ट्रेनिंग के तहत लोगों को जागरूक करते हैं और वही एक रास्ता दिखा देते हैं भाई आप वहाँ से खरीद सकते हैं और हमें वहाँ हम खरीद लेना चाहिए। आज की डेट में बात करें तो मेरठ की जो यूनिवर्सिटी है उसके यहाँ हर तरह का वहाँ मिल जाता है पशु। वैसे बच्चा थोड़ा ये है कि जो हम 1 दिन का या 2 दिन का लेते हैं ना, तो उनमें बीमारी या कमज़ोर होने के कारण उनको मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। और 8 दिन का होता है तो अपने आप में वो पहले ही ग्रोथ में आता है, तो इसलिए वहाँ मरने के चांस कम होते हैं। और लेने की बात रही ये, मतलब जो पोल्ट्री फार्म इंचार्ज डॉक्टर होते हैं यूनिवर्सिटियों में, वहाँ डायरेक्ट मिलें और वहाँ से अपना एक नॉमिनेशन फॉर्म भरें और वहाँ से मिल जाएगा तुरंत ही। हाँ, ट्रेनिंग भी जगह होती है, मतलब रेगुलर नहीं होती, कभी कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में नंबर आ जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग देखो जरूरी होती है। ट्रेनिंग से हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये है, हमारी ट्रेनिंग होगी, हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और विद लाइसेंस वो होता है। और उस ट्रेनिंग या जो हमारा एक प्रशस्ति पत्र होता है, उससे हमें एक लोन प्रक्रिया जो होती है गवर्नमेंट द्वारा, हम इसको बढ़ा सकते हैं और इसमें एक सब्सिडी हमें मिल सकती है। और सभी किसान ट्रेनिंग जरूर करें और ट्रेनिंग के तहत लोन भी ले सकते हैं और सब्सिडी मिल जाती है उस पर। फीड अभी हमारा लगभग 1400, 1450, 1485, मतलब घटता बढ़ता रहे। अभी हमने मंगाया, अभी 10 दिन हुआ है, तो एक 50 किलो का कट्टा 1485 रुपये का आया है। मुर्गा हम उसे अंदाजे में दे देते हैं 700, 800, 900, 1000, 1200 तक हम उसे दे देते हैं। देखिए मेरी नॉलेज में बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसकी सेल भी ठीक है। इसके दोनों चीज़ों सेल हैं, मतलब अंडा भी है और मीट भी है, सस्ते का सौदा भी है। और चीज़ के मुकाबले पे, जैसे बकरा हुआ हो तो 1000-1500 में चलता है, ये तो 300, 350 मैक्सिमम। तो मेरा मानना ये है, किसान को छोटे छोटे स्तर से ही करना चाहिए भाई। 200, 400, 500 बर्ड्स ले और धीरे धीरे वो बढ़ाए।